आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को? सक्सेसफुल हो गए ये लगता है कई बार, पर जब अपन लोग देखते हैं, जब मैं सोचता हूँ कई बार इस बारे में, 15 साल पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इतने चैनल पार्टनर्स हैं, इतने आपके ऑन रोल एम्प्लॉई हैं। कई बार सोचते हैं कि बस ठीक है, बहुत कुछ हो गया, आप सक्सेस हो गए। पर फिर लगता है कि नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपन लोगों के साथ चल रहे हैं। सक्सेस मेरे हिसाब से सक्सेस क्या है ना, संतोष होना चाहिए, संतुष्टि कभी नहीं आनी चाहिए। Rajasthan Visionary Summit 2025, celebrating leaders, creating legacy. स्वागत है आपका माय एफएम से। मैं आरजे कार्तिक स्वागत करता हूं आपका संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान में, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, गुड न्यूज पार्टनर ऋतु आईवीएफ, एनर्जी पार्टनर आईएनए सोलर, नॉलेज पार्टनर जमुना विद्यापीठ, एंड आवर हेल्थ केयर पार्टनर इज निविक न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। विजनरीज ऑफ राजस्थान में आज हम जय और वीरू से मिलने वाले हैं, दो ऐसे दोस्त जो कि कॉलेज में साथ पढ़े। उसके बाद कमाल ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में भी दोनों ही अलग अलग बैंक को हेड कर रहे थे, वेल्थ मैनेजमेंट के जो है फील्ड में थे। और एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई अब अपना कुछ करना है। और ये अपना कुछ करना जो है ना, ये बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन कर दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज दो ऐसे विजनरीज से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया जो है इनके जैसा करना चाह रही है, इनसे टिप्स ले रही है, इनसे पूछ रहे हैं कि सर आपने कैसे कमाल कर दिया, आज जो आपकी कंपनी एक ग्रुप कैसे बन गई है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ गोल्डन ग्लोब के जो फाउंडर और एमडी हैं गौरव जी, अंकुर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। बहुत बिल्कुल। और विजनरीज ऑफ राजस्थान में रिसेंटली आप राजस्थान विजनरी समिट में जो है अवार्ड से सम्मानित है, उसके लिए बहुत सारी बधाई आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इन दोनों के बारे में बताना चाहूँ, गोल्डन ग्लोब के बारे में आपको बताना चाहूँ तो 2010 में शुरुआत हुई थी। आज अगर बात करें तो 22 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 2.5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट की जो है सेल्स ये कर चुके हैं। मैं तो इनको बोल रहा था अभी कि ये पॉइंट हटा देते हैं बीच में से, प्रभु की इतनी कृपा बरसे कि 25 मिलियन हो जाए बहुत जल्दी। और हजारों में जो है हैप्पी कस्टमर्स का नंबर है। तो सर, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का आप सिंबल बन चुके हैं। लेकिन देखने वालों को इस पॉडकास्ट में सबसे पहले अपनी जर्नी बताइए। जो मैं बात कर रहा था कि दो दोस्त डिसाइड करते हैं कि भाई चलो कुछ करते हैं, क्या हुआ था उस दिन, कैसे डिसाइड हुआ था सब? देखो, प्लान्स तो है ना बहुत पहले से करते थे। तो पर हुआ ये कि है ना, अंकुर स्टार्टेड द जर्नी। और ये हर टाइम मतलब हम दोनों में जो दिमाग है वो अंकुर का बहुत तेज चलता है। और मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि इसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तो ये शुरू से ही बिजनेस है के दिमाग में था। मैं तो फिर भी है ना जॉब में स्ट्रगल करना चाह रहा था, बिजनेस माइंडेड शुरू से ही था। तो वी स्टार्टेड इट, शुरू से ही बात करते थे। बट शुरू में चालू करना चाहे कि यार अब एक लेवल तक आ गए हैं। क्या हुआ था कि आई वाज आल्सो समवेयर अराउंड अ रीजनल हेड, ही वाज आल्सो ना हेडिंग द रीजन। तो सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अच्छा कर रहे थे, मतलब वी वर डूइंग वेरी वेल इन वेल सेटल्ड थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे। लोग हमें लुकअप करते थे कि यार ये लोग अच्छा काम करते हैं। बट फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि इसने बोला यार कि कुछ बड़ा करते हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम देयर। तो वेल्थ मैनेजमेंट चालू किया, फिर उसके बाद में रियल एस्टेट में आए, एंड नाउ तो वी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनी। और हम बड़ा गर्व होता है कि नाउ वी हैव मल्टीपल कंपनीज। और हमने एक कंपनी से चालू किया था और आज वी हैव 5 कंपनीज व्हिच आर रनिंग साइमल्टेनियसली, सब प्रॉफिट बना रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। आपके दोनों के नाम भी बड़े कमाल हैं, अंकुर और गौरव। तो जो कोई बीज अंकुरित हो जाता है ना, तो फिर जब वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है तो गौरव तो उस पर ऑटोमेटिकली होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या याद आता है जो आप अपनी शुरुआत को याद करते हैं उन दिनों को? हमने 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ऑफ कोर्स आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ होता है। बस यही सोच के मैंने और गौरव ने स्टार्ट करी जर्नी में। शुरुआती दिन एस जैसे हम लोग रीजनल हेड थे, तो वी आर अर्निंग मोर देन 20 लाख रुपीस हम लोगों का पैकेज था। फिर एकदम से जब हम जॉब में आए, तो जॉब से बिजनेस में आए, तो हमें लगा कि नहीं, अब तो खुद ही करना है और एवरीथिंग खुद ही करना है। और फिर कुछ एम्प्लॉयज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआती टाइम टफ था, पर अगेन गौरव और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। मैंने जब जॉब छोड़ी थी 2010 में, तो मैंने जॉब छोड़ दी और मैं घर पे आया। तो मेरी फैमिली बिल्कुल एक सर्विस क्लास फैमिली से हूँ मैं। तो पापा हर वक्त रोज ये समझाते थे, बेटा जॉब नहीं छोड़नी, जॉब नहीं छोड़नी, जॉब नहीं छोड़नी। हाँ, मैं छोड़ के आ गया। 3-4 महीने निकले, हम लोगों ने हमारा स्टार्टअप किया। और सडनली 31 तारीख को सैलरी आती है, जब सबकी सैलरी आती है, तो मेरे डैड ने बोला, बेटा सैलरी आ गई। तो अब मैं आई शॉक्ड। मैंने कहा कि अब क्या दिखाऊं, सैलरी आ गई कि नहीं आई। मैंने उस
HDFC बैंक क्रेडिटेड सैलरी ऑफ दिस को मैंने एडिट किया और मेरे पापा को श्योर किया कि मैं अभी भी जॉब में हूँ। तो हाँ, पता नहीं था, तो बहुत डिफिकल्टीज थी कि भाई है ना, एक तो घर पे भी मैनेज करा और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रोथ करी और पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, फिर हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट किए। शुरू में थी स्टार्टिंग में हम लोगों के पास 5 से 10 बंदों की टीम थी, आज हम लोगों के पास 100+ ऑन रोल टीम है। तो ये एक जर्नी की स्टार्ट रही। बहुत कमाल, बहुत कमाल। ये अभी आप बता रहे थे कि गोल्डन ग्लोब ग्रुप जो है वो अब हम बन चुके हैं, तो ग्रुप में कौन-कौन सी कंपनीज अगर आप बताएं? देखो, सबसे पहली और फॉरमोस्ट तो है वी आर ना इनटू रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, दैट इज द प्राइमरी कंपनी गोल्डन ग्लोब, जो है ना हमारी मेन एडवाइजरी कंपनी है। देन उसके अंदर हम अंडरराइटिंग करते हैं, द सेलिंग ऑफ मेजरली ऑफ रियल एस्टेट इज डन बाय दैट कंपनी। उसके अलावा हमारे पास दूसरी कंपनी है विच इज गोल्डन सेविंग्स, विच इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग लोगों के पैसे मैनेज करते हैं, उनके लिए जो वेल्थ एडवाइस होती हैं, जो उनके पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं, वो सारी चीज हम उसके अंदर करते हैं। सो आवर थर्ड कंपनी इज गोल्डन आर्क, इट इज हेडेड बाय आवर, हम दोनों की जो वाइफ हैं वो दोनों उसमें डायरेक्टर्स हैं और दे आर डूइंग फैंटास्टिक फ्रॉम लास्ट 2 years, दे आर ऑपरेटिंग फैंटास्टिकली। वी हैव डन मोर देन 300 फ्लैट्स, 300 से ज्यादा फ्लैट्स हैं जो हमने डिलीवर किए लास्ट 1.5 year के अंदर, एंड वी आर प्लानिंग मोर देन 500 इन कमिंग 2 years। हाँ, सो व्हाटएवर वी ट्राई, व्हाटएवर वी सेल, जो भी हम बेचते हैं उसमें इंटीरियर्स भी हम ही करें। सो वी आर एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द कस्टमर, कि भाई उसकी कोई भी क्वेरी है तो स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग द प्रॉपर्टी टिल ही गेट द पोजीशन, एंड उसके बाद में फिर हैंड ओवर की भाई पूरी उसकी इंटीरियर चीजें करके कंप्लीटली हैंड ओवर भी उसी को करें। सो दिस इज व्हाट आवर आइडिया वाज। एंड फाइनली फोर्थ वन इज आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो गुरुकुल के नाम से है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रियल एस्टेट के जो लोग हैं जो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, एक्चुअली एंटर करना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या है, आई हैव मतलब एक फीलिंग है मुझे रियल एस्टेट के बारे में, क्या है कि आप कितने भी MBAs को बुला लो, बट 1% लोग भी ये नहीं चाहता कि मैं रियल एस्टेट के अंदर काम करूं। भाई आप किसी भी MBA बंदे से बोले मैं FMCG में काम करूंगा, मैं बैंकिंग में काम करूंगा, मैं किसी भी फील्ड में चला जाऊंगा, बट रियल एस्टेट में काम करने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। जबकि रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ इंडिया, मतलब अगर मार्केट साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज जो है वो रियल एस्टेट है। सो उसमें एक क्वालिफाइड लोग जिनको एक्चुअली कुछ नॉलेज हो रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि आज एक MBA होता है या मान लो कोई भी एक IT पर्सनल होता है, तो वो अगर एक मान लो IT कोर्स करा हुआ है तो उसको ऑलवेज बेनिफिट तो मिलेगा ही। सो रियल एस्टेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट वी हैव डिजाइंड इज वी हैव डिजाइंड अ कोर्स, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वी ऑलमोस्ट सेल इट फॉर थ्रो अवे प्राइस, क्योंकि आवर आइडिया इज टू सेल, नॉट टू सेल, इट इज जस्ट टू एजुकेट। और अगर वो लोग उसको पढ़ते हैं तो वो दे आर एसेट टू मी, क्योंकि वो अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल जॉइन मी इन अ लॉन्गर रन, ईदर एज एन एडवाइजर, या तो एज एडवाइजर मेरे लिए ज्वाइन करेंगे या फिर मेरे पास जॉब के लिए ज्वाइन करेंगे। तो मेरे लिए तो वो फ्रेश ब्लड है जो मैं मेरे लिए तैयार कर रहा हूँ, एक अच्छी रिसोर्स। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। राइट, तो गोल्डन ग्लोब ग्रुप में जैसा बताया इन्होंने कि जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात करें वो भी तैयार हो रहा है, और जैसा आपने बात करा कि खरीदने से लेकर के डिजाइनिंग तक, वहां तक जो है सारी तैयारी जो है गोल्डन ग्लोब ग्रुप ने की हुई है। आप हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स। तो वो जो ये जो फिलॉसफी है, इसको रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, इसमें डेली लाइफ में लाना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार कस्टमर का मन भी कि अरे आपने ही तो ये बोला था, क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने खरीदा है तो सिर्फ मैं नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार खरीद रहा है, तो मैं तो आके आपको डिसीजन करके चला गया, बट फिर वो आएंगे, फिर वो देखेंगे, तो सबको हैप्पी करना इट्स अ टास्क। जब हम लोगों ने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तब यही सोच के किया था कि रियल एस्टेट में रिफाइन मैन पावर या रिफाइन बंदे बहुत कम है, तो हम लोग एक ऐसी एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे जो पूरी ट्रांसपेरेंसी से और पूरी ट्रस्ट पे डिपेंड होगी, और जो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है वो सब ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करती है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो हमारा बायर है, जो हमसे सपनों का घर खरीद रहा है, उसको एक मतलब उसको कोई परेशानी नहीं हो, उसको जो घर मिले वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, जो जो चीज़ उसको बताई गई है, जो जो चीज़ उससे डिस्कस किया गया है, वो उसको हर एक चीज़ उस घर में मिले। तो उसी विजन से हम लोग हमारे इसको कैरी करते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारा पहला
उसूल है कि जिससे हम लोग उसमें करते हैं। और उसी थंब रूल के साथ में गोल्डन ग्लोब जो है आगे बढ़ता है और 2.5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट की अगर हम बात करते हैं इसे सोल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी और 22 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलरेडी जो है काफी सारे प्रोजेक्ट जो है लाइंड अप हैं और हजारों कस्टमर्स का आपने विश्वास जीता है, तो ये कोई जो है छोटी बात नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गोल्डन ग्लोब की जो ग्रोथ है आपको क्या लगता है सबसे बड़ा ड्राइवर क्या रहा है इसके पीछे? अग्रेसिव जो है एक्सपेंशन रहा है, ट्रांसपेरेंसी रही है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही है? देखो क्या, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर है ना आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो इट इज नॉट ओनली वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड। आपको है ना अलग अलग पहलू पे हर तरीके की चीज रखनी पड़ेगी। चाहे आज आपका एम्प्लॉई है, चाहे आपका कस्टमर है, उसके साथ आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मेरा ये मतलब है कि जो मैं कमिट कर रहा हूँ वो मैं उसको दूं या उससे ज्यादा दूं, ओवर डिलीवर करूं, क्योंकि डिलाइट तो जब ही होगा जब जो मैंने कहा है और उससे ज्यादा मैं डिलीवर करूं। तो वी हैव दोज कस्टमर्स जिनसे हमने जो वादे करे, जैसे आज हमारे जितने प्रोजेक्ट्स में हमने बोला कि ये प्रोजेक्ट आप ले लो, एज एन इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी % ऑफ रिटर्न मिलेगी, या हमने जो एडवाइजरी उनको इशू करी है, कोशिश यही रही है कि 95% के अबव, 99% के अबव हम रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां होती हैं आदमी से, बट हाँ हमारी इंटेंशन यही रहती है कि हम उस टॉप क्वार्टाइल में रहें, तो जो हम बोले वो हम डिलीवर करें। पहली चीज तो ये, और उसके अलावा लॉन्गर विजन। मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट के अंदर जब हमने एंटर किया था, जो विजन था ना लोगों का, जो अंकुर ने भी मेंशन किया कि रिफाइंड लोग नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, मतलब आदमी को ये समझा जाता था ये रियल एस्टेट कर रहा है तो एक व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट कलर की पैंट में व्हाइट कलर के जूते पहन कर एक आदमी आएगा और वो आपको 10 बीघे 20 बीघे जमीन बेच जाएगा। वो बिल्कुल ही नहीं था। आज तो फिर भी बहुत बेटर हो गया है ना। और बट ये जो चीजें है ना, ये लॉन्ग टर्म किस तरीके से इसमें आ सकती हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, आज वी वर्क ऑन द वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल हैं, हम उन पे वर्क करते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स पे वर्क करते हैं। तो जो वो रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ द सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिन पे चीजें डिपेंड करती हैं, मेरा ये मानना है। राइट। मैं आपसे अंकुर जी जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रस्ट की भी आप बात कर रहे थे कि आपने ट्रस्ट वो जो है जीता हुआ है उन लोगों का, उसके लिए कौन सी यूनिक प्रैक्टिसेस आप जो है फॉलो करते रहते हैं? जैसे अभी ये गौरव जी भी कह रहे हैं कि ओवर डिलीवर करते हैं तब वो डिलाइट होता है। डिलीवर में तो कि ठीक है आपने बोला था कर दिया, बट कभी ज्यादा होता है तो खुश रहता है बच्चा, वो वाली बात। जैसे घर में होता है ना, कहते हैं बैट लाऊंगा, बढ़िया वाला बैट आ गया, वो वाली चीज आती है ना। तो इसी में जाना कौन सी यूनिक प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं या करते चलते सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। जो आपका प्रोडक्ट है आप एंड टू एंड कस्टमर को वही ब्रीफ करो। तो अगर आप प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहते हो आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है कि जो कस्टमर को आपने बताया और एंड आप वही डिलीवर कर रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ जो बताया वो एक एक चीज मेरे को डिलीवर हुई है। तो मेरे हिसाब से जो थंब रूल है वो अगेन ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रस्ट बिल्ड करती है। हम लोग जैसे गौरव ने बोला कि चाहे वो हमारे चैनल पार्टनर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे हमारे कस्टमर हो, हम लोग ट्रांसपेरेंसी से हर एक चीज, अगर हमारी HR पॉलिसी है तो वो भी पूरी ट्रांसपेरेंट है। रिगार्डिंग चैनल पार्टनर्स, अगर उनका कोई भी ब्रोकरेज है, कोई भी रेम्यूनरेशन है, वो ट्रांसपेरेंसी से उसमें डील होती है। और अगेन एट द एंड द कस्टमर को जो चीज हम बताते हैं उसको वही डिलीवर करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इज द की जो हम लोग है ना फॉलो करते हैं, और उससे मतलब हमारे कस्टमर्स हैप्पी रहते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे यही चीज़ जानना चाहूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं कस्टमर्स की, हमने बात कर ली, अब थोड़ा इन्वेस्टर्स की इसी को आगे बढ़ाते हैं। गोल्डन ग्लोब की हम बात कर रहे हैं, गोल्डन टिप्स की बात करते हैं। आप में से कोई भी 3 गोल्डन टिप जो देना चाहे नए इन्वेस्टर्स को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये मानना रहता है कि ना, इफ यू स्टार्ट अर्ली, मतलब एट द स्टार्टिंग या प्री ना जो सेल्स चालू होती है तभी फायदा है। तभी अगर आप उस प्रोडक्ट को ले लेते हो तो आप उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में रहते हो। क्योंकि आज हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है कि भाई आज आपने कोई चीज खरीदी तो वो धीरे 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 करके बढ़ेगी और एक सर्टेन प्राइस पे अपनी पीक आउट करेगी, फिर वहां से थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल शुरू में किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हो इनिशियल लॉन्च में, तो आपको बेस्ट टाइम वो होता है, क्योंकि आपको पैसा भी धीरे धीरे देना है और उसके अलावा आपके पास है ना एक अपर ग्रोथ का चांस भी होता है। बट इसके अलावा जो सेकंड थिंग जो है मेरे हिसाब से वो ये रहती है कि लोकेशन जो प्रोजेक्ट की है वो कहाँ है, क्यों, दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग। क्योंकि अगर प्रोडक्ट कहीं भी है उसकी लोकेशन का इम्पोर्टेंट होना सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है
कि भाई आप उसके लिए बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है। आज कहीं बहुत दूर जाकर के एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही है, रादर देन एक अच्छी लोकेशन पे आप इन्वेस्ट करो, दूर भी हो पर वो लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो लोकेशन पहली चीज हो गई। सेकंड थिंग मुझे जो लगता है वो लगता है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और बिल्डर क्या है, बना कौन रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भाई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लोग कैसे हैं, पहले क्या डिलीवर करा हुआ है, पहले चीजें कितनी आ चुकी हैं। ये थर्ड थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि जो तीसरी चीज है वो ये है कि बिल्डर के ऊपर अपन किस किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, पहले क्या चीजें, ये एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए। एंड नाउ मेरे हिसाब से विच मेक्स एवरीथिंग कन्वीनियंट इज रेरा। आप रेरा नंबर से जाओ और रेरा नंबर पे आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स है वो सारा आपको मिल जाएगा। जो भी आदमी कह रहा है और जो भी डिफरेंस है वो आप वहां से पता कर सकते हो। तो हर के ऊपर आजकल रेरा नंबर कंपल्सरी हो गया, तो आप उस पर जाओ और देखो, प्रोडक्ट की डिटेलिंग देखो और उसको मैच करो, थोड़ी वर्कआउट करो एंड गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अभी आपने बात की रेरा की, तो अंकुर जी मैं ये जानना चाहूंगा, अभी पिछले अगर हम बात करें, आपकी पूरी जर्नी की बात करें, 2010 से हम 25 में आ गए, 15 साल, इसमें रेरा भी आ गया, इसमें जीएसटी भी आ गया, इसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुए। कौन सा ऐसा टफ पार्ट आपको लगता है इस पूरी जर्नी का, कौन सा टफ चैलेंजिंग जो है, सबसे डिफिकल्ट रहा कि ये थोड़ा मुश्किल था बट हम निकल आए उधर से भी? जो सबसे टफ पार्ट रहा है वो अगेन नोटबंदी रही है, क्योंकि उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन रहा है कि उस टाइम पे एकदम से लिक्विडिटी क्रंच आ गया था। तो वो जो 2-3 महीने 4 महीने थे वो सबसे टफ टाइम था। अगर अपन बात करते हैं रेरा की, तो रेरा से तो रियल एस्टेट को हेल्प ही मिली है, क्योंकि आज कस्टमर को हमें समझाना बहुत ईजी हो गया है कि बिल्डर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, टाइमली डिलीवर होगी नहीं होगी। हमारा सिर्फ एक लाइन आंसर रहता है, सर रेरा में सब कुछ अपडेटेड है एंड रेरा इज द गवर्निंग बॉडी। तो प्रोडक्ट रेरा सर्टिफाइड है, मतलब आपका आईएसओ सर्टिफाइड मान लो या रेरा सर्टिफाइड है, मतलब कस्टमर को भी ये समझ में आता है कि हाँ जेडीए अप्रूव्ड है और रेरा अप्रूव्ड है, तो मैं 100% सेफ जोन में हूँ। तो रेरा से चीजें बहुत स्मूथ हुई है। एंड जीएसटी इज द कंसर्न कि जीएसटी आज जैसे कॉमर्शियल पे फॉर एग्जांपल 12% है, तो वो एक चैलेंज है ही, वो तो चैलेंज चल ही रहा है जीएसटी का। तो एक, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो चैलेंजेस आए उनको भी आपने ओवरकम किया है, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा है, आगे बढ़े हैं उनको भी लेके? हाँ, अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आप कंटिन्यूअस वर्किंग करते हो, तो ये मतलब ये चीजें अप एंड डाउन्स हैं जो हर एक बिजनेस में आएंगे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन भी होंगे और टैक्सेस भी होंगे, तो ये हर एक बिल्डिंग में हर एक बिजनेस में चलता है। पर आप स्ट्रांग है, आपकी टीम स्ट्रांग है, तो आप इन चीजों को ओवरकम कर जाते हैं। अब मतलब मेरे को लगता है गोल्डन ग्लोब की जो है ना, जो लाइफ जर्नी है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसकी टीम है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे कि- मोटिवेटेड तो- रखते हो आप उनको? मतलब यू बिलीव इट और नॉट, मतलब मेरे पास 7 साल 8 साल 10 साल पुराने लोग हैं, है ना, और फैमिली है मतलब और हमारे ग्रुप का नाम ही गोल्डन ग्लो फैमिली है। जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसका नाम ही गोल्डन ग्लो फैमिली है। सो वी आर अ फैमिली, है ना, मतलब हम कहीं भी किसी के साथ भी कुछ होता है तो मैंने ये देखा है कि मैं शायद पहुंचू नहीं पहुंचू पर टीम पहुंच जाती है। तो मतलब कि मैं शायद हो सकता है आधा घंटा लेट पहुंचू या नहीं पहुंच पाऊँ किसी काम से, बट वहां मेरे कम से कम एक किसी के साथ भी होता है ना, 10 जने तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो वो एक जो आत्मीयता है ना आदमी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो हमने उस टीम के अंदर जिंदा रखी हुई है, तो वो हमारी सक्सेस का एक कारण है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर ये बात बोली, और मैं इस पर यही जानना चाहूंगा कि अभी आप जो बता रहे थे अपनी टीम के बारे में, सो यू आर स्माइलिंग, तो ये पावर ऑफ स्माइल क्या है? आपको मैं देख रहा हूँ लगातार आप स्माइल करते रहते हैं, ये इस स्माइल से भी एक मुझे लगता है स्माइलिंग वाला माहौल बना रहता है ऑफिस में। हाँ ये तो है ही, देखो ये तो भोले बाबा की कृपा है ना, मैं तो सिर्फ भोले बाबा हूँ, तो मेरा तो ये मानना है कि जो कर रहा है वो भोले बाबा हमसे करा रहा है। तो ये डिस्कशन अपना चल भी रहा था कि भाई ये तो सब ऊपर से हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि 2.5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट जो है, जो सोल्ड किया है गोल्डन ग्लोब ने, वो करवाया गया है उसके द्वारा, तो वो सब वो ही करा रहा है। तो हमारा तो ये है, सुबह उठो आधा घंटा भगवान को दो, उसके बाद में घर से निकलो, और वो ही करा रहा है भोले बाबा। तो ये स्पिरिचुअलिटी का पॉजिटिव रिजल्ट मिला है आपको दोनों? हाँ Of course, बिल्कुल। मतलब आपने इसका इसके एक बहुत पावर जो है देखा, चमत्कार देखा इसका? हाँ मैंने तो बहुत बार देखा है, मैं तो बिलीव ही इस पे करता हूँ कि मैं मानता भी यही हूँ कि मेरे को अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं भगवान को बोलता हूँ ये काम मेरा आपको करना है। अब बताओ। तो नहीं, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है लाइफ में, जैसे अब आप दोनों विजनरीज हैं और अचीवर्स हैं, आपने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया है, कई बार आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी ईगो आ जाता है,
सो हाउ डू यू हैंडल दैट कि वो ग्रेटिट्यूड बना रहे, जो जैसा आपने बोला कि वो एक माहौल आपने बनाया हुआ है कि आपके ऑफिस में किसी को कुछ हो रहा है तो चाहे आप पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लोग वहां पहुंच गए, आपके 10 लोग वहां जाके खड़े हो गए। ये कैसे आप मेंटेन करते हो, ग्रेटिट्यूड कैसे मेंटेन करते अगर आप अपनी टीम को एज ए फैमिली रखते हैं, जो गौरव ने डिस्कस किया, तो फैमिली में कभी ईगो नहीं आता भाई। आज ईगो कहाँ आता है? ईगो आपको, आपकी मम्मी के साथ ईगो नहीं आएगा, आपके फादर के साथ ईगो नहीं आएगा, पर ऐसे ही हम लोग हमारी टीम को रखते हैं। मतलब जैसे गौरव ने बोला कि गोल्डन ग्लोब फैमिली हमारे ग्रुप का है, मतलब हम लोग साथ खाना भी खाते हैं, साथ बातें भी करते हैं, मतलब ये सब चीजें अगर अपन टीम के साथ करते हैं तो टीम भी मोटिवेट रहती है और टीम को एक अपनापन रखता है कि भाई वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग हमारी टीम को भी ये बोलते हैं, जो कोर मेंबर्स हैं, कि यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर अवर पार्टनर्स। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस है जो हम टीम को मोटिवेटेड रखते हैं कि उनको एक अपनापन फील हो कंपनी में। बिल्कुल। और आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं ना, दोस्ती कम हो गई है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में 2 दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने कॉलेज के टाइम की फ्रेंडशिप को बैंकिंग में भी ज़िंदा रखा और बैंकिंग के बाद भी ज़िंदा रखा और आज कमाल कर रहे हैं। दोनों अपनी साथ मिलके इस फ्रेंडशिप के साथ में कमाल कर रहे हो आप दोनों। तो ये जो पावर ऑफ फ्रेंडशिप है, इसको कितना आप रियलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में कि बहुत ज़रूरी है एक सच्चे दोस्त का होना? इतना ज़रूरी है कि मेरे डैड और उसके डैड बैठते थे, तो हम लोग 2010-11 की बात है, तो बोले ये शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे दोनों। तो इसके डैड ने मेरे डैड से बोला कि भाई साहब एक की शादी कराओ तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो वो पावर उनको भी समझ में आ रही थी फ्रेंडशिप की। बोला कि ये तोड़नी जरूरी है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि ना, जैसे आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपको गॉड देता है, मतलब आपको स्ट्रक्चर देता है, बट फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है विच आर चोजन वन, है ना। और देयर ओनली फ्यू जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, है ना। तो मेरे लिए तो ये है कि ये तो मेरे को मतलब, या कई बार हमारे लिए ये भी कहा जाता है कि बोले कहाँ होंगे दूसरे से पूछ लो कि अगर इसका फोन नहीं लग रहा है तो मेरे पास फोन आ जाएगा कि कहाँ होगा भाई साहब, अल्लाह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर सो कनेक्टेड, हमारी फैमिलीज भी कनेक्टेड है, बिकॉज मतलब हमने कॉलेज साथ किया, जब से हमारी शादी साथ हुई, हमारे बच्चे लगभग बराबर हैं, तो है ना, मतलब तो एवरीथिंग इज गोइंग साइमल्टेनियसली, लाइफ हम एक साथ ही जी रहे हैं। तो हमने सारे पड़ाव अपने जीवन के वहां से शुरू से लेके अंत तक देखे हैं, लगभग 20-25 साल के। तो अब तो बहुत मजा आता है बेटी से। तो ये पावर ऑफ फ्रेंडशिप है, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है और पावर ऑफ स्माइल है जो सर के पास है, जिससे गोल्डन ग्लोब जो है धूम मचाता जा रहा है। आने वाले समय की अब चलिए बात करते हैं। आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं आप गोल्डन ग्लोब को, कहाँ देखते हैं आप दोनों? देखो वी हैव वेरी बिगर प्लान्स, है ना, और हम लोग हर ईयरली उन पे बैठते हैं। दिस 2026 एंड 27, मतलब एंड या 28 तक आप ऐसा समझो, द 3-year टारगेट इज वी वांट टू एक्सपेंड आउट ऑफ राजस्थान। दिस इज व्हाट आवर मेन आइडिया इज। सो व्हाट, ये एक ऐसी चीज है जिस पे हम बहुत दिनों से वर्किंग कर रहे थे, एंड नाउ वी आर मूविंग आउट। सो कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जहाँ पर हमारे पास पहले से बड़ा मार्केट है, जैसे हमने पहले ही काम चालू कर दिया है, हमारे पास हमारा चैनल है, चीजें हैं। सो वी हैव गॉन इंटरनेशनल आल्सो, लगभग जैसे थाईलैंड इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, एंड वी हैव सम गुड क्लाइंट्स ओवर देयर, दे आर इन्वेस्टिंग विद अस, और हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। हांगकांग में भी कुछ क्लाइंट्स हमने डेवलप कर लिए हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट इंटरनेशनल, जहाँ हम अभी वर्किंग चालू कर चुके हैं। हैदराबाद और इसके अलावा गुड़गांव, दीज आर द, और एक छोटी सी जगह है तिनसुकिया, विच इज नियर, है ना, ये अपने आसाम के पास में। तो वहां पर भी एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पर भी हम लोग वर्किंग करते हैं। राजस्थान में तो हम कर ही रहे थे। तो दीज आर सम 4-5 ब्रांचेस विच वी आर स्टेडीली वर्किंग ऑन, एंड वी वांट टू एस्टेब्लिश इट मोर इन सम टाइम। कोशिश तो ये है, जो अंकुर से भी डिस्कशन होता है, कि अगर 3 साल में 11 नई ब्रांचेस ओपन हो जाएं, सो वी वुड हैव अ वेरी गुड एक्सपोजर, जो हमें इंटरनेशनली और इंडिया वाइड मिल सकता है। आप कुछ बताना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे? या इसी को, यही दोनों का सेम ही? नहीं, सेम ही प्लान है, ऑफ कोर्स प्लान तो सेम ही होंगे, अब अलग होने के सवाल ही नहीं है। अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे गोल्डन ग्लोब के फ्यूचर की, जयपुर का फ्यूचर आपको कैसा लगता है जी? क्योंकि जयपुर में काफी जो बाहर रह रहे हैं लोग, वो भी जयपुर में एक प्रॉपर्टी तो चाहते ही। जयपुर अभी ग्रोइंग मार्केट है, और आने वाला टाइम 5 इयर्स की भी बात करें तो जयपुर बहुत पोटेंशियल मार्केट है। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी जयपुर की डेवलप हो रही है, फ्रॉम दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, तो जयपुर में ग्रोथ होना ही होना है। कि आज भी अगर अपन बात करें तो मुंबई की एवरेज प्राइसिंग 40,000 रुपीज स्क्वायर फीट है, दिल्ली की 25 to 30,000 स्क्वायर फीट है।
पर वो जयपुर में अभी एवरेज प्राइसिंग 8 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है। तो अभी ग्रोथ बाकी है जयपुर में, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, अभी IT सिटी जयपुर में प्लान है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा है जयपुर में मार्केट, और ग्रो होने वाला है। और जो गौरव सर ने कहा था, जो टिप्स दी थी उसमें पहली बात यही थी कि अगर आप अर्ली मूव कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये पॉडकास्ट जो जयपुर से बाहर वाले देख रहे हैं, राजस्थान से बाहर वाले देख रहे हैं, उनके लिए ये एक पहले ही बता दिया इन्होंने कि देखो कितना स्कोप अभी बचा और कितना होने जा रहा है आगे। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को? व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? मतलब लगता है वो सक्सेसफुल हो गए? नहीं सक्सेसफुल हो गए ये लगता है कई बार, पर जब अपन लोग देखते हैं, जब मैं सोचता हूँ कई बार इस बारे में, तो इतनी सारी मतलब जो 15 साल पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतने चैनल पार्टनर्स हैं, इतने आपके ऑन रोल एम्प्लॉय है। कई बार सोचते हैं कि बस ठीक है, बहुत कुछ हो गया, आप सक्सेस हो गए, पर फिर लगता है कि नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपन लोगों के साथ चल रहे हैं। तो सक्सेस मेरे को नहीं लगता कि अभी सक्सेस हुए हम लोग। ठीक है, आप क्या कहेंगे? यार देखो ना, सक्सेस मेरे हिसाब से सक्सेस क्या है ना, संतोष होना चाहिए, संतुष्टि कभी नहीं आनी चाहिए। क्या बात है? तो संतोष कब आता है? जब आपने कोई गोल लिया, जैसे है ना, इन बिजनेस स्पेसिफिकली, या ऐसा लगता है लाइफ में भी, कि आप नए गोल्स लेते रहने चाहिए और उनको अचीव करते रहने चाहिए, उनको सेलिब्रेट कर लेने चाहिए, और फिर जिस दिन सेलिब्रेशन हो उसके अगले 2 दिन बैठ करके ये सोचना चाहिए कि अब नया क्या करना। क्या बात है? तो ये जो चीज है ना, मतलब ये हमने हर टाइम देखा है। और अंकुर की एक ही लाइन है जो मेरे को लगती है, जो इसके दिमाग में हम कोई भी काम करते हैं ना, तो ये सबसे पहले बोलता है, यार 1 नंबर बनना है। मतलब बोले दूसरे की फाइट नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने को कोई काम कर रहा है ना, तो 1 ही नंबर होना चाहिए वो, मतलब दूसरे नंबर का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तो हम हर टाइम, जब भी हमने जैसे कई बिजनेसेस में ट्राई किया है ना, नई नई चीजों में ट्राई किया, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि नंबर 1 पे डिलीवर करना है चीजों को। तो वो नई नई चीजें लेंगे और उनको डिलीवर करेंगे, जब जीवन में मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। तो सक्सेस होती रहनी चाहिए, सक्सेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल। और मुझे इससे वो 2011 वर्ल्ड कप की बात याद आती है। पैडी अपटन जो है वो कह रहे थे कि टीम इंडिया के पास में क्या था, एक्चुअली वर्ल्ड कप जीतने का विजन था, उसके बाद का विजन नहीं था। तो वो गड़बड़ी हो गई थी कि बीच में भी टीम इंडिया थोड़ी लड़खड़ा गई थी। अगर आपने क्रिकेट बहुत अच्छे फॉलो किया हो, तो वो 11 वर्ल्ड कप के बाद में थोड़ा सा डामाडोल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तैयारी 11 वर्ल्ड कप की कर रहे थे, उसके आगे वो प्लान नहीं था। तो आपने बहुत सुंदर बात की कि सेलिब्रेट करो, लेकिन अगले दिन से फिर जुड़ जाओ कि अब अगला क्या करना है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने रियलाइज किया, कि नंबर 1 बनना इजी है बने रहना मुश्किल और बने रहना मुश्किल है। उसके लिए आपको डेली एफर्ट करने पड़ते हैं, डेली भागना पड़ता है, डेली नई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो अभी जो हमारा फेज है वो कि हम लोग नंबर 1 बना रहे हैं और आगे ऐसे ग्रो करते रहें, इस पे फोकस है। बिल्कुल। तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत मजा है आपसे बात करके, और मेरी भी यही मंगल कामना है कि आप नंबर 1 बने रहें, शिखर पर डटे रहें, और जो आपकी पावर ऑफ फ्रेंडशिप है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, उसके साथ आगे बढ़ते रहें। तो हमारे साथ ये थे फाउंडर एंड MD गौरव जी, अंकुर जी, गोल्डन ग्लोब से, जो कि कमाल कर रहे हैं जयपुर में। जब रियल एस्टेट की बात आती है तो गोल्डन ग्लोब की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, उसका ये सिंबल बन चुके हैं। और इन दोनों के जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी, उससे जो मैं सीखा है, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है, वो ये निकला है कि अगर आप दोस्ती जो है वो प्योरिटी के साथ करते हैं, मित्रता दिल से निभाते हैं, तो परमात्मा आपके साथ जुड़ जाता है। और एक और कमाल की बात जो अभी निकल के कॉन्वर्सेशन में, वो ये है कि संतोष रखिए, संतुष्टि की तरफ मत जाइए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि छूने को भी बहुत कुछ बाकी हाँ, बिल्कुल सही बात। है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। ऑनर मीटिंग, थैंक यू। देखते रहिए संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUVs, गुड न्यूज पार्टनर रितु IVF, एनर्जी पार्टनर INA सोलर, नॉलेज पार्टनर जमुना विद्यापीठ, and our healthcare partner is Nivik Neurotrauma and Multi Speciality Hospital.